समस्या ये है सर कि ये जुलाई महीना में इसी जुलाई महीना 2020 में जो है यहाँ से नदी का दूरी कम से कम 800 मीटर दूरी में था। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग विधायक जी के पास गए। नौशाद आलम हमारे विधायक हैं जेडीयू के ठाकुरगंज प्रखंड का, उनके पास हम लोग गए और उनको बोले भी कि देखिए आप चल के देखिए वहाँ जो है हम लोग का गाँव का क्या हाल है। तो वो आए यहाँ, तो वो आए, तो आने के बाद उन्होंने जो है जो ये क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्री रोड है ये उसका बचाव किया उन्होंने। वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ आप बांस का और बोरी का प्रयोग किया उन्होंने। उनको हम लोग गांव वाले सब मिल कर के कहें कि सर हम लोग का ये ज़मीन ख़त्म हो रहा है, कम से कम इनका भी कुछ बचाव कीजिए आप। ठीक है, वो कोई ध्यान नहीं दिया, बोले हम आएँगे दोबारा। और उस दिन से अब तक वो विधायक जी ना देखे हैं ना कुछ ना आए हैं अब तक यहाँ हमारे यहाँ। कम से कम 500 बीघा ज़मीन हम लोगों का पूरा गांव का ख़त्म हो चुका है। इसी से हम लोग अपना बाल बच्चा का परवरिश कर रहे थे और इसी को देख करके हम लोग रहते। ये लॉकडाउन के वजह से सब लोग घर में थे और मकई भी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और ज़मीन भी हम लोगों का चला गया। और सर आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से हम लोग पूरे गाँव वाले भूखे प्यासे 2000 से ज़्यादा बांस, अपना घर का बांस जो हम वो बेच करके अपने बच्चे को पाल भी सकते थे, लेकिन वो बांस काट करके आप यहाँ से लेकर के देख सकते हैं कम से कम 2 किलोमीटर दूरी तक उस बांस को जो है अपना घर जेब से पैसा लगा करके 15,000 का रस्सी खरीद करके हम अपने जेब से रस्सी खरीद करके और बांस अपना घर के लगा करके पूरा गांव वाले कम से कम 200-150 आदमी हम लोग सुबह से खट रहे हैं। लेकिन हम फ़ोन भी किए विधायक जी को, ना विधायक जी पहुँचे हैं ना अब तक कोई प्रशासन यहाँ आए हुए हैं। ठीक है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आगे तक आप लोग पहुँचाइए और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन तक पहुँचाइए। और हमारे जो क्या कहते हैं सांसद जी हैं डॉक्टर जाबिर साहब, 2 साल हो चुके हैं उनको, अब तक उनका शकल तक हम लोग नहीं देखे हैं। और कहीं से उनको फ़ोन किया था तो उन लोगों को और उल्टा ये बोल रहे हैं कि बदतमीजी बोल रहे हैं। बताइए, एक सांसद का ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर एक सांसद होकर के, क्योंकि वो आज जो कुर्सी में बैठा हुआ है उस कुर्सी को देने वाले हम लोग हैं और छीनने वाले भी हम लोग हैं। आज नौशाद जी अब विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में के टाइम में आएंगे, बोलेंगे कि हम तो आपके बेटे हैं। और अभी जो हम लोग मर रहे हैं यहाँ तेलीबिटा गांव में, डुमरिया पंचायत के तेलीबिटा गांव में जो मर रहे हैं, हमारा पूरा ज़मीन ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हमारे गांव से जो है 50 मीटर दूरी में आ गया नदी। बताइए सर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, क्या कुछ समस्या है? कब से इस चीज़ को देख रहे हैं आप लोग? सुखाड़ के दिनों में प्रशासन या फिर शासन को खबर नहीं करते इस चीज़ के बारे में? हम लोग इस नदी के बारे में 3 साल से विधायक जी के पास जा रहे हैं। जाते जाते हम लोग भी थक गए। अब वो भी आकर के देखा, देख सुन करके हम लोग को सिर्फ भरोसा दिया। अच्छा। हाँ, हम लोग को दिल शांति किया, भरोसा किया, हाँ काम होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन जब चला गया तो उसके बाद कुछ नहीं। वो हुआ कहाँ हुआ, जो प्रधानमंत्री योजना वाला रोड है, वो रोड को बचाव करने के लिए वो उसी का वो प्रधानमंत्री योजना वाला जो रोड लिया था, वो जो है वो अपने रोड बचाव के लिए वो अपने काम वहाँ तक किया, बाकी इधर चौन और गांव को छोड़ दिया। और हम लोग एक बार नहीं, इस बार लगा 13-14 बार उसके पास गए। अच्छा। और वो 13-14 बार हम लोग को सिर्फ भरोसा दिया, भरोसा के अलावा और कुछ नहीं कहा। हाँ, उसके बाद हम लोग संसद साहब के पास भी फ़ोन किए। उसके बाद जो है तो हमारे जिला परिषद उसके माध्यम से किए, वो मऊ भेजना है। और यही सब सुन करके वो यहाँ तक कदम भी नहीं आज तक पहुँचाया। और वो जिला परिषद के माध्यम से हम लोग बार बार उसको कहे, क्योंकि मऊ भेजना है और कब आता है कब चला जाता है वो जिला परिषद हमको फ़ोन भी नहीं करता, जाकर के उससे संपर्क करते तो वो भी ये होता कि वो ये यहाँ आता। तो हमारा जिला परिषद हमें उसी का भरोसा में हम लोग रह गए। आज तक वो ला करके यहाँ दिखाया भी नहीं। उसके बाद जब से बान आया है, बान आने के बाद वो जिला परिषद कितनों बार कहेंगे हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। और कहीं से फिर विधायक संसद साहब को जो फ़ोन कर रहा है तो इधर उधर बोल करके आदमी को भड़का रहा है वो। जी। हाँ, भड़का, वो काम करने के अलावा भड़का रहा है। रह गया सवाल कि हमारे वीडियो साहब जो कल आए थे वो हम लोगों को कुछ कह करके गया और शांति दे करके गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बचाव का काम करेंगे और बहुत जल्दी ही करेंगे। आज सवेर से फ़ोन कर रहे थे, कहाँ वो हमारे वीडियो साहब कहाँ कुछ ला करके अब तक दिया है या कुछ कहा है या कुछ कर रहा है। फिर हम लोग मुखिया के माध्यम से वीडियो साहब को फ़ोन भी किए। फ़ोन करने के बाद जो है तो मुखिया जी हम उनको ये कहा कि ऐसे बात है और 2-3 जगह और देख रहा है, वो आने वाला है, आएंगे।
तो भाई जल्दी से आए, कुछ ना कुछ काम करे। बहरहाल आपका कितना ज़मीन कटा है चाचा? इसमें हमारा ज़मीन, हम लोग 2 भाई से हैं, चचरा भाई से, तकरीबन हम लोगों का ज़मीन 20 बीघा चला गया। 20 बीघा? 20 बीघा, हाँ। अभी नदी के कटौन में 20 बीघा ज़मीन बह चुका है। जी। अब कहाँ रहेंगे बाल बच्चा लोग, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे परेशानी हम लोग के साथ है। उसके बाद फिर ये भी है कि हमारे गांव अब बिल्कुल चपेट में है, अब जाने वाला है। अब घर द्वार भांग करके कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लोग, वो भी परेशानी हम लोगों को। अब सिर्फ यही है बचावा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब घर बनाने के लिए सोच रहे हैं कि किसका ज़मीन में जाए, कहाँ जाए, रोड में जाए या चौक चौराहे में जाए, कहाँ जाए, इसी में हम लोग परेशानी है। अब सामान लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग परेशानी है। भाई यही तो हम लोग आपका का क्या कहना कुछ है। कहना है? मेरा नाम है इरशाद आलम जी। मेरा कहना यह है कि अब तो ज़मीन तो हम लोग का चल ही गया, लेकिन सरकार को ये हमारा घर का ध्यान देना चाहिए। घर से जी। ये कितना घर ज़मीन कटा आपका? लगभग 3-4 बीघा ज़मीन कटा है। 3-4 बीघा के आसपास, हाँ। जो खेती हर ज़मीन? खेती है हमारा गांव के ज़मीन लगभग तकरीबन ये मान के चलो कि 150 बीघा ज़मीन ख़त्म हो चुका जी, है। जी। 150 बीघा से ऊपर ही होगा, लेकिन अभी भी कोई देखने नहीं आता है ना, क्या कर रहा है। हमारा अपना घर का बांस कम से कम तो 150 बांस हमारा गांव वाले मिल के 150 से ऊपर बांस होगा, लागे अभी लगाया हूँ। और 150 ज़्यादा ही होगा, हाँ 1500 से ज़्यादा ही होगा। हाँ अभी गिनती नहीं किया, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि 1000 बांस हो ही जाएगा। और अभी तक यहाँ काम जारी है। हम लोग अपना घर से खा पी के भूखा प्यासा रह गए। अभी ये काम अभी कर रहा हूँ, अभी बांधने शुरू किया हूँ। और हम लोग का बात आगे तक पहुँचाइए आप लोग, और कुछ ना कुछ करें। हम लोगों का कम से कम खाने के लिए कुछ तो बच जाए। ज़मीन उमीन सब बर्बाद हो गया है, यहाँ तक कि घर अब घर भर मतलब ये होने का करीब में आ गया है। हाँ सब कोई एकदम से रो रहा है, घर में क्या करेगा, नहीं करेगा, क्या खाएगा। लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन से अब परेशान है आदमी। ये काम धंधा नहीं है, ऊपर से खेती जब कर रहा था ये इसमें आशा था खाने पीने का हम लोगों का। ज़मीन भी चला गया हम लोग का। ये खाने पीने का एक आशा यही था, ज़मीन था हम लोगों का। और किसी का काम धंधा नहीं है, सब कोई काम उम पर छोड़ के आज पूरा दिन इधर ही लगा है। बहरहाल यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के जो लोग जिस तरह से बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या इनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, वो अब तक इस इलाके का दौरा नहीं किया है। हालांकि आपको बता दें कि किशनगंज ज़िला में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर 90% लोग अपना किसान है और खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। ऐसे में लोगों का ज़मीन कट जाना, जो खेती और भूमि है वो कट जाना, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और ऊपर से आपकी जिस तरह से कोरोना संकट काल में लोग समस्या का जो प्रावधान झेल रहे हैं, अब तक लोग उससे उब नहीं पाए हैं कि यहाँ पर बाढ़ ने फिर दूसरी समस्या खड़ा कर दी है। कनकई नदी जब बाढ़ लेकर आती है तब मुसीबत होता है, जब ये सूखने का समय होता है तब भी मुसीबत लेकर आता है। सूखने के समय में ये लोगों की जो ज़मीन है वो नदी में समा जाता है। बहरहाल जिला प्रशासन और जो सांसद, जो विधायक है, उनको इस सब बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे जो हमारी टीम है वो लगातार इस गाँव का लगातार आपको कवरेज दिखाती रहेगी।